देते, वो बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बड़ी चीज हमारे आपके लिए है कि हमारी पार्टी का मान सम्मान और मनोबल नहीं गिरना चाहिए। ये हम नौजवानों की जिम्मेदारी है। और नौजवानों, अगर आपने मनोबल गिरा लिया, हमने मनोबल गिरा लिया, तो सोचो अपने बुजुर्गों का क्या होगा। इसलिए पूरे मनोयोग के साथ मैं बधाई देता हूं आजमगढ़ के लोगों को। इतनी मजबूत, इतनी एकजुट पार्टी शायद उत्तर प्रदेश के किसी जिले में होगी जो आजमगढ़ के बीच है, जहां एक लोग, अगर बात करो तो 1972 से या 2022 में खड़े हो, 50 साल का राजनीतिक अनुभव लेकर चलने वाले आर.डी. बलराम यादव जी ने पूरा समय दिया, चुनाव लड़ाया बीमारी के बावजूद। 5 बार के विधायक, 4 बार के सांसद आर.डी. रमाकांत जी खड़े हैं। इन्होंने परवाह नहीं की अपने पद की, न चुनाव की, और मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। मैं आर.डी. रमाकांत जी का धन्यवाद देता हूं। आर.डी. दुर्गा यादव जी का, जो लगातार सदर सीट से 9 बार से विधायक हैं, उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, अनुभव में हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे अपना भाई और नेता मान के उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया। आर.डी. आलमबदी जी, जिनको सुनने में भी दिक्कत होती है, लेकिन बावजूद इसके इस उम्र में उन्होंने चुनाव लड़ाने में कोई कसर नहीं की। हमारे साथ खड़े भाई पटेल जी, संग्राम भाई से लेके जितने हमारे साथी 10 के 10 विधायक, एमएलसी, हमारे लीडर ऑपोजिशन लाल बिहारी जी, जिन्होंने कभी पद की गरिमा की चिंता किए बिना मेरी राजनीति आगे बढ़ाने में उन्होंने पूरा योगदान दिया है। ये मौका है साथियों सब लोगों को जिनका योगदान है, सबका आभार व्यक्त करने का। ये मौका परेशान होने का नहीं है। हाँ, ये चुनाव जो हारे हैं, जो हराया गया है, मैं मीडिया के लोगों के बीच कह के आया हूं और अपने कार्यकर्ता साथियों के बीच भी कहूंगा, ये चुनाव आपको हराया गया है भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार, आजमगढ़ का प्रशासन, सबके गठबंधन के बाद आपको 4,500 से हरा पाए हैं। सोचो, इन सब में गठबंधन था और कोई नहीं कह सकता। मैं इस मौके पर मैंने चुनौती दी मीडिया के बीच जाके, अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी में हिम्मत और क्षमता थी तो आजमगढ़ की वोटिंग से पहले एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करके दिखा देती, तो आजमगढ़ के लोग बता देते उन्हें। लेकिन मैं इस मौके पर अपने माइनॉरिटी के भाइयों आपसे कहूंगा, हम समाजवादियों की कितनी परीक्षा लोगे और कब तक ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बीच गुमराह होते रहोगे। मैंने चुनाव के दौरान भी कहा, फिर दोहराता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके बहुजन समाज पार्टी ने काम किया और आपके वोटों में डेंट करने का पूरा टेंडर लेके ये बहुजन समाज पार्टी के नेता और यहाँ के उम्मीदवार लगे हुए थे। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, अपने माइनॉरिटी के लोगों के बीच कम से कम मेरी हाथ से ही सबक ले लो। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है और कोई लड़ेगा तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी। और आप भी जब ताकत नहीं दोगे या ताकत देने में कंजूसी कर दोगे, तो बताओ मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी से कैसे निपटोगे? कब तक धोखा खाओगे? हर मौके पे इन्होंने 4-4 बार सरकार मिलकर बनाई। जब मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ी, अभी विधानसभा के चुनाव में अगर आपकी सरकार नहीं बनी है आज उत्तर प्रदेश में, तो इसके पीछे भी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गुप्त समझौता था। और आजमगढ़ के मेरे लोग जो नहीं समझ पाए इस चीज को, कम से कम आज इस हार के बाद बंद कमरे में अकेले में सोचना कि आपकी थोड़ी सी और दुआएं मिल जाती तो आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खोलने देते। न जाने क्यों आप गुमराह हो गए और बहुजन समाज पार्टी को जो टेंडर लिए बैठी भाजपा से, जो डरती है ईडी से, जो डरती है सीबीआई और इनकम टैक्स से, और सीबीआई इनकम टैक्स के डंडे की बदौलत अगर आप भी गुमराह हो गए तो बताओ मेरे आजमगढ़ के भाइयों कैसे संघर्ष होगा। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, कोई बात नहीं, चुनाव हार गए। साथियों ने जिसने वोट दिया उसको धन्यवाद,
और जिसने वोट नहीं दिया है, मेरे नौजवानों, अभी से उनके घर में जाके पूछना कि आखिर हमने क्या गुनाह किया था जो मुझे वोट नहीं मिला। आज से पूछना शुरू कर दो, और जब वहां से हम पूछेंगे तो मुझे यकीन है आने वाले 24 आते आते शायद ही कोई वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते के लिए बचेगा। सारा वोट समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में होगा। इसलिए मैं आजमगढ़ के भाइयों, केवल 14 दिन का चुनाव लड़ा, नामांकन के आखिरी समय आप सबने फैसला लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, जितनी मेहनत हो सकती थी, संभव हो सकती थी, वो की गई। इसलिए इस मौके पर अपने नेताओं को, पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके, पूज्य नेताजी से लेके, आरडी आजम साहब, आरडी प्रोफेसर साहब से लेके जितने भी लोग आए थे, आरडी स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहने आए, आरडी अबू आसिम साहब अपना पूरा मुंबई का काम छोड़ के हमारे चुनाव में पड़े थे, और आजमगढ़ के रहने वाले सभी नेता थे ही। आसपास के लोग, आरडी राम गोविंद चौधरी जी जिनका स्वास्थ्य खराब था, वो भी कम से कम हमारे चुनाव के दौरान उन्होंने एक दिन भी बिना नागा किए रात दिन आजमगढ़ के लोगों के बीच बने रहे। मैं आरडी ओम प्रकाश राजभर जी का, भाई संजय चौहान जी का, दारा चौहान जी से लेके भाई जैन चौधरी जी जो मेरठ और बागपत से चल के हमारे लिए समर्थन जुटाने आए थे, अपने सभी पार्टी के नेताओं का, गठबंधन के नेताओं का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये हमारी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चलेगी और मजबूती के साथ उभर के आएगी, और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ये मैं आपको उम्मीद और भरोसा लेके आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे विधायक हैं, पूजा सरोज जी का से लेके सभी लोगों का, बेचई भाई से लेके भाई हमारे राजभर जी दीदारगंज से लेके जितने साथी हैं, कमला जी से लेके बहुत सारे, हम नाम लेंगे तो हजारों की तादाद में है। इन्हें जिन साथियों का नाम न ले पाए वो बुरा न मानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं चुनाव हम जरूर हारे हैं, हम हिम्मत कतई नहीं हारे, न हारेंगे साथियों। और मुझे इस बात का फक्र है, हर चुनाव नहीं जीता जाता है, न हर चुनाव कोई पार्टी जीत पाती है। सब लोग हार चुके हैं, हर पार्टी हारी है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज से ही मैं अपने साथियों से प्रार्थना करूंगा, सबक लें इस चुनाव से और देखें, अध्ययन करें कि कहां कहां हमारी कमी छूट गई, क्योंकि आने वाले 24 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक ऐसी ताकत खड़ी करनी है जो दिल्ली से फासिस्ट भारतीय जनता पार्टी को हटाने में अपना पूरा का पूरा योगदान दे सके। इसलिए इस मौके पर, अरे देना है दजी, आप तो सबके ऊपर हो ही, मैं बुला रहा था, आप आ ही नहीं पाए, बुलाओ दजी को। इस मौके पर जितनी बधाई है अंततः गत्तो आप में ही समाये थे। आरडी जिलाध्यक्ष जी को, उनके पूरे जिले के पदाधिकारियों को रात दिन एक की है। अब मेरे पास ना शब्द नहीं है, और शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जो मुझसे मिले भी नहीं और रात दिन काम किए हैं। उन सब साथियों में बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रति आप सबका ये जज्बा, ये समर्पण हमेशा बना रहेगा। और आज से ही हम लोगों को लग जाना चाहिए 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के आरडी अखिलेश यादव जी के बिना दिल्ली की कोई सरकार न बन पाए, ये संकल्प लो नौजवानों। तब कुछ लगेगा कि हार से कुछ नौजवानों को उदासी हुई है, निराशा हुई है, और ये उन्होंने एक नया संकल्प लिया है। तो मैं इस मौके पे कहूंगा, ये संकल्प हमें आपको लेना चाहिए कि 24 के चुनाव में बिना अखिलेश यादव जी के दिल्ली की सरकार न बन पाए, ऐसा इंतजाम हमें, आपको, सबको, और पूरे प्रदेश में जो समाजवादी लोग भी सुन पा रहे हैं मुझे, उन सभी को मैं यही अनुरोध करूंगा, यही अपील करूंगा